जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज की वीडियो में जानेंगे आप माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। तो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:30 से लेके 6:17 तक, और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 6:01 से लेके 7:15 तक। गोधूली बेला शाम के 6:01 से लेके 6:25 तक रहेगी। नवरात्रि के चौथे दिन देवी माँ दुर्गा के कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करने वाले साधक की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पढ़ने वाले विद्यार्थी यदि कुष्मांडा देवी की पूजा करें तो उनकी बुद्धि विवेक में वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से उनके भक्तों के दुख दूर होते हैं और उनको कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि कुष्मांडा में समस्त सृष्टि का सृजन करने की शक्ति समाहित है। संस्कृत में कुष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा होता है, जिसमें काफ़ी संख्या में बीज होते हैं जिनसे नए जीवन का सृजन होता है। ऐसे ही कुष्मांडा की महिमा है। इस वजह से ही उनकी पूजा में कुम्हड़े की बलि दी जाती है। माता कुष्मांडा की 8 पूजाएं हैं। माँ के एक हाथ में जपमाला और अन्य 7 हाथों में धनुष, बाण, करमंडल, कमल, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र और गदा शामिल है। अब आइए जानते हैं कि आप चौथे नवरात्रि में देवी माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है, इनकी पूजा कैसे करें। नवरात्रि के चौथे दिन आपको सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करना है। सबसे पहले कलश इत्यादि से पुराने फूल, भोग आदि हटा दें और फिर पूजा प्रारंभ करें। माता दुर्गा और उनके स्वरूपों की पूजा करें। सिंदूर, फूल, माला, अक्षत, कुमकुम, रोली आदि चढ़ाने के साथ माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग भी लगाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं, फिर घी का दीपक और धूप जलाकर माता दुर्गा की चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ के साथ माँ कुष्मांडा के मंत्र, स्तोत्र आदि का पाठ करें और विधिवत तरीके से पूजा भी करें। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कुष्मांडा माता का प्रिय भोग क्या है। तो कुष्मांडा माता का प्रिय भोग है मालपुआ, और माता रानी को घी से बनी चीज़ें बहुत पसंद है। आप माता को कुष्मांडा या पेठा का भोग लगा सकते हैं और इसके साथ ही सफ़ेद कुमड़ा या उसके फूल हैं तो उसे माता रानी को अर्पित कर दें। फिर दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें और अंत में घी, दीपक या कपूर के साथ माता कुष्मांडा की आरती करें। आपको बता दें कि माता रानी का प्रिय फूल चमेली का फूल है। आप चमेली का फूल माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा को कुमड़ा यानी कि पेठा सबसे प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में पेठे का भोग भी लगाना चाहिए। इसलिए आप पेठे की मिठाई भी माँ कुष्मांडा को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ हलवा, मीठा या मालपुए का प्रसाद आपको चढ़ाना चाहिए। पूजा के बाद माँ कुष्मांडा के प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और लोगों में भी आपको वितरित करना चाहिए। माता दुर्गा की स्तुति मंत्र क्या है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं दैव्यै नमः। माता रानी की पसंदीदा कलर की बात करें कि माता रानी को सबसे प्रिय रंग कौन सा है, तो कुष्मांडा माता का प्रिय रंग हरा है। इसलिए आज के दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करके माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। जब भी आप पूजा पाठ, आरती वगैरह और कथा कर बैठें तो उसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर माता रानी से क्षमा मांगें कि हे माता रानी, अगर हमारे से पूजा विधि में, बीज मंत्र में या भोग में कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता रानी आपको आपके रोग और शोकों का नाश करती है, भक्तों को आयु, यश, बल, आरोग्य बनाती है और उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो ये थी आज नवरात्रि के चौथे दिन आप माता कुष्मांडा की पूजा कैसे करें, बीज मंत्र, भोग, आरती और माता का पसंदीदा कलर रंग कौन सा है। तो ये थी माता कुष्मांडा की पूजा विधि, बीज मंत्र, भोग,
माँ का कौन सा रंग सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसके बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता की अवश्य लिखिएगा। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी आप सभी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे।